Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक आज फिर से मैं माता रानी के संदेश लेकर आई हूँ आपके लिए। और यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो पाइराइट ब्रेसलेट है, दूसरा ऑप्शन जो है वो ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट है और तीसरा जो ऑप्शन है वो टाइगर आई ब्रेसलेट है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 ऑप्शन रखे हैं। जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, जो भी जिस पे भी आपका फोकस ज़्यादा जा रहा हो या जो आपको ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जिन्होंने भी नंबर 1 ऑप्शन जो कि पाइराइट ब्रेसलेट है ये चुना है, तो देखते हैं कि माता रानी उनको क्या संदेश देना चाहती हैं। तो हम देखते हैं कि माता रानी आपको क्या आज मैसेज देना चाहती हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो नंबर 1 जो कार्ड है, यहाँ पर मैं सिचुएशन आपकी बता दूं कि यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि आपकी सिचुएशन बता रहा है। इस समय सिचुएशन ये बता रहा है कि अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके जो बॉस हैं वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत ही उनका कंट्रोलिंग नेचर है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो पर्सन भी आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या करती हैं। और यहाँ पर जिससे भी आपका रिलेशनशिप है, आप में और उनमें बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है। और अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैं ये जो है कार्मिक रिलेशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि किसी कर्मा को रिलीज़ करने या किसी कर्मा को एंड करने या पूरा करने के लिए इस जन्म में आपसे मिले हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं और आपका और उनका कोई कार्मिक बॉन्ड या हो सकता है जिसको पूरा करने के लिए जो बैगेज आप उस पिछले जन्म से इस जन्म में लेकर आए हैं, उसको रिलीज़ करने के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इस जन्म में मिले हैं। और ये जो पार्टनर है या ये जो रिलेशनशिप है बहुत कंट्रोलिंग है। तो यहाँ पर जो है आपको सलाह जो है, गाइडेंस आपको यही दी जाती है कि आप का जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। तो यहाँ पर आपको हार्ट चक्रा को ओपन करना है और हार्ट चक्रा से रिलेटेड कोई भी मेडिटेशन करें। हार्ट चक्रा का को आपको ओपन करना है, मेडिटेशन करना है हार्ट चक्रा का, या फिर आपको कोई क्रिस्टल जैसे कि ग्रीन एवेंचुरिन है, रोज़ क्वार्ट्ज है, उसका कोई ब्रेसलेट पहन ले, कोई रिंग पहन ले, कोई पेंडेंट पहन ले। और साथ साथ आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन आप कैसे कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को देखें। जब आप पेड़ पौधों को देखेंगे तो आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। ये रेमेडी आपको दी जाती है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो कि बहुत टॉक्सिक है। रिलेशनशिप की बात करें, करियर की बात करें या जॉब की बात करें, तो इसलिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपको अपनी हीलिंग करनी है, और हीलिंग स्पेशली किस चीज़ की करनी है, आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है। और यहाँ पर जो माता रानी का संदेश है, यहाँ पर वाइट तारा माता जो आई हैं, वाइट तारा जिन्हें बोलते हैं, उनका कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव। आप जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। तो वाइट तारा माँ भी आपको यही बोल रही है कि आपको जो भी रिलेशनशिप बहुत हार्श है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है,
आपकी कोई रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं या किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को रिलीज करना है, उनको छोड़ना है। जो रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रही, जो आसपास का एनवायरनमेंट आपको खुशी नहीं दे रहा है, अगर एनवायरनमेंट आपके करियर जॉब से रिलेटेड हो सकता है आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट सही ना हो, वहाँ के लोग हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हो, बहुत ज़्यादा आप पर दबाव डालते हो। तो यहाँ पर वाइट तारा माता जो है वो यही कह रही हैं कि आपको उस एनवायरनमेंट को रिलीज करना है, उस एटमॉस्फेयर से आपको बाहर निकलना है, और कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन है तो उससे भी आपको बाहर निकलना है। और एक और मैं माता रानी का संदेश आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कि माता आपको कह रही हैं, यहाँ खुद माता रानी आपको, देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड है। माता रानी आपको खुद बोल रही हैं कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। तो यहाँ पर माता रानी ये बोल रही है कि जब हम थक जाते हैं तो हमें अंदर से एक हौसला पैदा होता है जो कि हमारा साथ देता है, और जब सारे लोग हमसे मुंह मोड़ लेते हैं तो भगवान साथ देता है। भले ही अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, याद रखें ईश्वर आपके साथ सदैव है। प्रभु के स्नेह को पहचाने और दुखी होना छोड़ दें। जो भी दुख आपको है उन सब चीज़ों को आप छोड़ दें और ये हौसला रखें कि ईश्वर आपके साथ हमेशा है। भले आपका किसी ने साथ नहीं दिया हो, आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो, आपके मित्र हों, आपके रिलेशंस हों, रिलेटिव्स हों, आपके अपने हों जिन्होंने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन ईश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके साथ ईश्वर हैं, और उस प्रभु के स्नेह को पहचानें और दुखी होना बंद कर दें। उस सर्व विद्यमान उस ईश्वर को पहचाने जो कि हर कण कण में विद्यमान है, जो कि हर चीज में, हर वस्तु में बसा हुआ है। पेड़ पौधे, आकाश, पक्षी, जानवर, इन सब में जो है प्रभु बसे हुए हैं। आप चाहें तो चिड़ियों को आप पानी दें। ये मेरे अंदर से कुछ इंट्यूशन ऐसी आ रही है कि आप चिड़ियों को पानी दें, आप पक्षियों को दाना डालें, पानी रखें उनके लिए। कुत्ते जो होते हैं आसपास बाहर जो घूमते रहते हैं उनको आप रोटी दें, जो भी आपसे बन सके वो दें। गाय को रोटी दें, तो इस तरह से भी आप सेवा कर सकते हैं। इस तरह से जब आप उनकी सेवा करेंगे, बेमुँह के जीवों की आप जब सेवा करेंगे, जिनका मुख नहीं होता, जो मुख से बोल नहीं सकते, कहने का तात्पर्य ये है, तो उनसे आपको जो दुआएं मिलेंगी, जो ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी जो कि हर चीज़ से उबरने के लिए आपको शक्ति देंगी। और यहाँ पर उपाय जो है वो ये है कि चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। जिस तरह से हम पंजीरी बनाते हैं, आटे को भूंजकर उसमें बूरा मिलाकर आप पंजीरी बना के रख लीजिए, और जहाँ भी जाएं, आपको जहाँ चींटियाँ दिखें आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए माता रानी की तरफ से उपाय है, इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, जिन्होंने भी ये पाइराइट ब्रेसलेट जो था वो चुना था। अब हम देखते हैं जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन चुना था। तो जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन चुना था, देखते हैं कि उनको माता रानी क्या संदेश दे रही है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो पहला कार्ड जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का है, दूसरा कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ये पाइल चूज की है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, आगे जाएं कि पीछे जाएं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। उनकी स्थिति बीच में, कहते हैं ना, अटके हुए, ना आगे जा पा रहे ना पीछे मुड़ पा रहे, इस तरह से उनकी स्थिति बनी हुई है। और उनकी जो है रातों की नींद भी उड़ी हुई है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा स्टक है,
उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं या इससे ब्रेकअप लें या इसे छोड़ें। और अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब में भी यही स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है आपको यही दी जा रही है कि आज शेयरिंग का कार्ड आया है, तो मीन्स आपको शेयरिंग करनी है। आपको अपने मन में जो कुछ चल रहा है उसको शेयर करना है, और किसी से भी आप शेयर करें। आप किसी अपने फ्रेंड से सलाह लें, आप किसी अपने से सलाह लें कि किस तरह से मैं इस स्थिति से बाहर निकलूं। अगर आपके साथ कोई बहुत मेजर इश्यूज चल रहे हैं जिनके कारण आप सो नहीं पा रहे हैं, जिनके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो आपको उन चीज़ों को शेयर करना है। शेयरिंग यहाँ पर विचारों की हो सकती है। आप अपने विचार शेयर करें, अपने फ्रेंड से करें, उनसे सलाह लें, तो ये आपको गाइडेंस दी जाती है। तो यहाँ पर जो है कार्ड जो है बहुत ब्यूटीफुल माँ काली का कार्ड आया है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन इंटर। तो यहाँ पर जो है माता रानी आपको ये संदेश दे रही है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप नई चीज़ में इंटर नहीं कर सकते। आपको कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप जो कि आपको खुशी नहीं दे रही है उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसे रिश्ते जो कि सिर्फ नाम के रिश्ते हैं उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर जॉब में आपको वो फुलफिलमेंट नहीं है जो कि आपको मिलना चाहिए तो भी आपको उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप एक चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक नई शुरुआत किसी भी चीज़ की नहीं होगी। अब यहाँ पर जो माता रानी का कार्ड है वो ये आया है कि परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। आप जो है बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आप उससे उन चीज़ों से निकलना नहीं चाह रहे, लेकिन समय जो है माता रानी कह रही अभी जो समय चल रहा है बहुत अनुकूल है, तो सही निर्णय लेकर अपने भविष्य का निर्माण करें। आपको सही डिसीजन लेना है जो कि आप ले नहीं पा रहे हैं। तो उपाय आपको यही बताया जा रहा है कि गाय को बुधवार के दिन हरा चारा जरूर खिलाएं। आने वाली अड़चनें समाप्त होती नजर आएंगी। तो आपको बुधवार के दिन देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का एवेंचुरिन कार्ड आया है, ये कार्ड भी ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पर आपको उपाय जो है वो यही बताया जा रहा है कि आपको हरा चारा गाय को खिलाना है बुधवार के दिन। और ग्रीन कलर जो होता है वो बुध ग्रह से रिलेटेड होता है। तो आपको ग्रीन चाहे तो आप हरा चारा तो खिलाएं साथ साथ गाय को, और साथ साथ हरी वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं बुधवार के दिन। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जो है नवरात्रि का चौथा और 5वां दिन है। तो यहाँ पर उपाय जो है आपको यही बताया जा रहा है कि आपको बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाना है, और साथ साथ आपको स्टक नहीं रहना है। मीन्स आपको जो चीज़ें चल रही हैं उसको सरेंडर कर दें। आप खुश रहने की कोशिश करें। आप खुश रहेंगे तो आप खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। जो हम सोचते हैं वही चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर बुरी स्थिति चल रही है तो उससे निकलने की कोशिश करें आप, और खुश रहने की, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो चीज़ें आप करें। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की थी। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की है। तो यहाँ पर टाइगर आई का ब्रेसलेट है जिन्होंने ये पायल चूज़ की है। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो ये है कि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर जो है जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की है
वो या तो किसी रिलेशनशिप से उनका ब्रेकअप हुआ है, या किसी जॉब, कोई उनका जॉब या बिजनेस का, किसी का बिजनेस भी ख़त्म हो सकता है, किसी का जॉब जो है वो छूटा हुआ है, या उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेकअप ले रखा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, कुछ लोग हो सकता है बीमार हों, जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो इसलिए भी उन्होंने अपने जॉब से ब्रेकअप ले रखा है। और अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी उन्होंने ब्रेकअप ले रखा है। और ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोचते हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस समय। इनकी विशेष फुलफिल नहीं हो रही, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी जो विशेष है वो फुलफिल क्यों नहीं होती हैं, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण मैं जो है मेरी जो विश है वो फुलफिल क्यों नहीं हो पाती है। अगर मैं दूसरे जॉब में जाना चाहूँ, अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ अपनी लाइफ में, तो मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है वो बता रही है ये पाइल। और यहाँ पर फोकस की बहुत कमी है। टाइगर आई जो ब्रेसलेट है वो ये भी हमें बताता है कि फोकस, और टाइगर आई पहनने से हमारा जो फोकस है वो बढ़ता है एक चीज़ पर। तो और ये नेगेटिविटी को भी रिमूव करता है, साथ साथ आपकी ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन भी करता है ये जो ब्रेसलेट है टाइगर आई। तो यहाँ पर जो है फोकस की कमी है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, करते कम है, इस तरह की यहाँ पर कंडीशन या सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है वो यही दिया जा रहा है कि आपको ट्रैवलिंग का कार्ड है, मीन्स आपको अगर कहीं किसी ऊंचाई तक पहुंचना है, मीन्स इस कंडीशन में पहुंचना है जबकि आपके पास सब कुछ हो, हर तरह की सुख हो, हर तरह के सुविधाएं हो, खुशी हो, अगर उसमें पहुंचना है इस स्टेट में, इस एनर्जी में, तो यहाँ पर आपके लिए पथरीले रास्ते आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में। तो उन उतार चढ़ाव से जूझना है आपको, उसको फेस करना है। जब तक आप उन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप टॉप तक नहीं पहुंच सकते। आप ये जो सूरज है ना, जो कि जिसे हम बोलते हैं तरक्की का जो सूर्य दिख रहा है, सन, ये जो है यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो यहाँ पर आपको ऊंचे नीचे पथरीले बहुत ही कठिनाई भरे रास्ते आएंगे और इनसे गुज़रना पड़ेगा आपको। और जब तक आप इनसे नहीं गुजरेंगे आपको मंजिल नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है। और माता लक्ष्मी का कार्ड है जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है यहाँ पर। ब्राइट फ्यूचर, आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। माता लक्ष्मी बोल रही है कि आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। आप स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। आप चिंता करना छोड़ें। आप बहुत ज़्यादा, जिसने भी ये पाइल चुनी है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं वो लोग, और चिंता ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत हैं, काम कम करते हैं। तो सोचे कम, चिंता कम करें, अपना कर्तव्य करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अगर आपको सक्सेस एक बार नहीं मिलेगी, दूसरी बार तो मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी तो तीसरी बार तो मिलेगी। इस तरह की सोच अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और यहाँ पर फिर से माता रानी का जो कार्ड आया, देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। आप सिर्फ सकारात्मक सोच रखें और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, समय शीघ्र बदलने वाला है। तो माता रानी ने कितना सुंदर संदेश दिया है आपको कि आप अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखें और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, और समय शीघ्र ही बदलने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपका समय जो है वो अच्छा आने वाला है। उपाय जो है वो आपको यही बताया जाता है कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए उनका बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप 108 बार लाल रंग के आसन पर बैठकर करें। आपको लाल रंग के आसन पर बैठकर 108 बार
ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना है। तो डेफिनेटली जो भी आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो सब आपको मिलेगा। तो ये थी रीडिंग। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन जो भोग लगेगा, आज जो है वो चौथा और पांचवा दोनों नवरात्रे हैं। तो आज के दिन जो है दोनों इकट्ठे दिन पड़ गए। चौथे दिन का जो नवरात्र होता है उसमें माता जी को मालपुए का भोग लगता है, और पांचवें दिन जो नवरात्र होता है उसमें माता जी को केले का, शहद का और इलायची का भोग लगता है। तो इसी तरह मैं डेली आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। और कल जो है वो 6th नवरात्र है, तो 6th नवरात्र का भी मैं बताती हूँ आपको कि क्या भोग लगेगा। और कल जो 6th नवरात्र है उस दिन जो है मीठा जो पान आता है उसका भोग, आप पान वाले की दुकान पे जाइए और मीठा पान बनवा के लाइए और माता जी को उसका भोग लगाइए, और साथ साथ शहद का भी भोग लगाएं। तो ये जो थी वो रेमेडी थी नवरात्रि की। और इसी तरह से मेरे वीडियो जो है वो वॉच करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इसको देख पाएँ और इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी। ओम साई राम।